अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए कुछ ही पलों में फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से लीजिए, मुद्दे आ भी गए। संभल में खोज, संभल में क्या खोज, संभल में लगातार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। अब क्या अपडेट है? संभल में आए दिन कोई नया सनातनी सबूत मिलता ही मिलता है। सब कुछ विस्तार से समझाएंगे थोड़ी देर में। चलिए फिर, और हिंदुओं पर अत्याचार की बात करेंगे, कैसे हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और काफी बड़ा तबका, काफी बड़ा लॉट जो है वो चुपचाप मुंह में दही जमाकर बैठा है, ताला लगाकर बैठा है। फिर आगे बढ़ते हैं। बटेगी चुनावी रेवड़ी। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या सब कुछ, क्या पैसे देकर या लोक लुभावन वादे कर कर या फिर कुछ ऐसे ही तरीकों से अब चुनाव होंगे, या इसमें कुछ बदलाव भी होना चाहिए? और खासतौर पर दिल्ली की राजनीति में क्या है, क्या रेवड़ी कल्चर चलता रहेगा? इस पर भी चुनाव में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और सनी के नाम पर ठगी, सनी लियोनी के नाम पर ठगी कैसे हो गई, ये भी आपको समझाएंगे। कैसे एक महिलाओं के जो हित का एक स्कीम है, महिलाओं के हित की स्कीम है, उसमें ये भी बेनिफिशियरी है, ये भी लाभ इनको भी जा रहा था। इतना लेवल का, बड़े लेवल का जो स्कैम चल रहा था उसका भी खुलासा करेंगे। और इस पर सनी लियोनी ने खुद कुछ क्या कह दिया वो भी आपको सुनाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो जम्मू कश्मीर की, वो भी आपको कुछ ही पलों में। लीजिए ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा क्या है? 350 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, और 350 फीट जो है गहरी खाई में गिरी और हादसे में 5 जवान हुए बलिदानी। 5 जवान हुए बलिदानी। तो 350 फीट गहरी खाई में गिरी ये सेना की गाड़ी। हादसे में, दर्दनाक हादसे में सेना के 5 जवान बलिदानी हो गए। आ रही है लेटेस्ट जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो 350 फीट गहरी गिरी है और अंदेशा है 5 जवान हुए बलिदान। हादसे में 5 जवान जो हैं वो तो 350 फीट गहरी खाई में ये सेना की गाड़ी गिरी है। अब तक की लेटेस्ट तस्वीर जो सामने आ रही है, इस पर अभी और जानकारी जो है वो जुटाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि भाई 350 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी है, जहां पर 5 सेना के जवान जो हैं वो बलिदानी हो गए हैं। 5 सेना के जवान बलिदान हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं 5 जवान। हमारे लिए लड़ते लड़ते, दुर्गम रास्तों में चलते हमारे वीर जवान, किसी घर ने अपना बेटा खोया है, किसी बच्चे ने अपना पिता खोया है, और ये हाल है। और ये बेहद दुखद खबर सबसे पहले हम आपको बताएं, क्योंकि हमारे वीर जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इसलिए जनमत की पहली खबर आपको ये अवगत कराने के लिए नमन कर लीजिए इनको, आंखों में आंसू भर लीजिए। ये आपके बच्चे, या आपके भाई, या आपके पुत्र, ये वो वीर हैं जो आपके लिए बलिदानी हुए हैं। ये लेटेस्ट खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, और हमारे वरिष्ठ संवाददाता और जम्मू कश्मीर से रोहिल बशीर ने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी भेजी है, पूरी ब्यौरा देते हुए, समझाते हुए पूरे मामले को, वो भी आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मंदर के सीमावर्ती इलाके में आर्मी वाहन को एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जानकारी ये मिल रहा है कि आर्मी का वाहन एक ऑपरेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहा था। उसी समय में घोड़ा पोस्ट के करीब ये आर्मी की गाड़ी 150 फुट की गहरी खाई में जाके गिरी है, जिसके नतीजे में भारतीय सेना के 5 जवान, इस बहुत बड़े हादसे में उनकी मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे पहले वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, जहां से गंभीर हालत में उनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है।
आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वहां पर एक ऑपरेशनल ड्यूटी ये भारतीय सेना के अंजाम दे रहे थे, जिस समय में ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और इस हादसे में भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि 5 जवान इस हादसे में जो है उनकी मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, जम्मू कश्मीर। चलिए, दुखद खबर आपको बताई, अवगत कराया, हमारे वीर जवानों की खबर आपको दी। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी मुद्दों का रुख करते हैं, संभल की बात करते हैं। संभल में एक के बाद एक हो रहे खुलासों ने पूरे देश के साथ ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। सालों से बंद पड़ा हिंदू मंदिर, खुदाई में निकलती मूर्तियां और अब जिले के लाडोसराय इलाके में हाल ही में खुदाई के दौरान एक और 100 साल पुराना कुआं मिला है, जिसे कचरे से बंद कर दिया गया था। सोचिए, ये दुर्गति की जा रही है। ये घटना उन इतिहास प्रेमियों और सनातन धर्म के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली खबर बनकर सामने आई है, जो भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कुएं की खुदाई के दौरान अब तक 6 फीट तक जो खुदाई की जा चुकी है और पुरातत्व विभाग द्वारा ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई भी जारी है। हालांकि ये खोज जहां एक ओर इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को उजागर कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस खुदाई पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के द्वारा उठाए गए सवाल और विरोध ने इसे एक नए विवाद में घसीट दिया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस खुदाई से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय इलाकों में तनाव पैदा होगा। इन संगठनों का कहना है कि ये ऐतिहासिक स्थल धार्मिक कारणों से सामने आ रहे हैं और इसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मुस्लिम इमारतों को बनवाया, जिनका इतिहास अब सामने आ रहा है। ये वे लोग हैं जो हिंदू धर्म की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे हैं, जबकि हम हिंदू अपनी भूमि और संस्कृति को सहेजने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं संभल में ताजा क्या कुछ खुलासे हुए हैं। इसके लिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो संभल में बावड़ी की खुदाई हुई है, ये आपको बता देते हैं। और क्या इसमें अपडेट है, 21 दिसंबर 2024 की आपको ये बात जो है पूरी बता रहे हैं। और इसमें अपडेट आपको बताएं कि बावड़ी की खुदाई शुरू हुई 21 दिसंबर 2024 को। 22 दिसंबर 2024 को 5 फीट तक खुदाई हुई है और इसमें 3 मंजिला जो है ढांचा मिला है। 3 मंजिला ढांचा मिला है, 3 स्टोरी ढांचा आप कह लीजिए इसको, जहां पर 4 कमरे मिले हैं। 4 कमरे के होने का भी सबूत है, प्रमाण है यहां पर। और फिर उसके बाद यानी लेटेस्ट आगे बढ़ते हुए 23 दिसंबर 2024 को अलग अलग 3 गलियारे भी मिले हैं। 3 गलियारे भी मिलना, 4 कमरे मिलना, उसके बाद अलग अलग 3 गलियारे मिलना। और फिर 24 दिसंबर 2024 को यानी आज की बात आपको बताएं, जहां खुदाई में एक और गलियारा मिला है और बावड़ी के द्वार पर नक्काशी के निशान मिले हैं। तो संभल में मंदिरों के टूटने की घटनाओं के बाद जो गुस्सा हिंदू समाज में देखने को मिला था, अब वह और भी बढ़ गया है। जब हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, तब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समुदाय को अपनी धरोहर को संजोने का अधिकार है? लेकिन हिंदू संस्कृति और मंदिरों के प्रति क्यों इतनी नफरत पाई जाती है? क्या ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में हमारे धर्म स्थलों को तोड़ने के बाद इन प्राचीन स्थलों पर कब्जा करने की साजिशें की जाएंगी, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिले में खुदाई के दौरान जो बावड़ी और कुएं मिले हैं, वे भारत के महान सांस्कृतिक इतिहास की ओर इशारा करते हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व केवल हिंदू समाज के लिए ही नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता के समग्र इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस खुदाई के साथ उठ रहे सवाल और विरोधों ने यह साबित कर दिया है कि कुछ लोग अपनी सांप्रदायिक सोच को ऊपर रखते हुए इस ऐतिहासिक धरोहर को दबाने की साजिश कर रहे हैं। अगर हम इस साजिश को रोकने में नाकाम रहते हैं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरनाक उदाहरण बनेगा। हमें अपने इतिहास को सहेजने की आवश्यकता है और उन प्रयासों का विरोध करने की भी जरूरत है जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज कभी भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खतरे में नहीं आने देगा। हम अपनी धरोहर की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। ये सिर्फ कुएं और बावड़ी की खुदाई का मामला नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, जिसे हम किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो संभल में बावड़ी खुली, कई कड़ी और मंदिर, कुआं, तहखाना, गलियारे और क्या 100 साल पुराना कुआं मिला है। कितने ही राज यहां पर लगातार खुलते जा रहे हैं। चलिए, खबर आपको हमने बताई और इस खबर पर भी
पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि भाई पोल में हमने आपसे क्या पूछा। हमने पूछा कि अब खुदाई से ही हो पाएगी असली भारत की खोज। 99% लोगों ने कहा हाँ, यानी 99% लोगों ने कहा हाँ। 1% लोग हैं वो ना कह रहे हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है खुदाई आवश्यक है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की। महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर के कोपर गांव क्षेत्र में रविवार 22 दिसंबर को एक बड़ी घटना ने हिंदू समुदाय के बीच गुस्से की लहर पैदा कर दी। अज्ञात बदमाशों ने भुवनेश्वर महादेव मंदिर में घुसकर भगवान शिव और नंदी की मूर्तियों को तोड़ दिया। यह घटना न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी, बल्कि हिंदू समुदाय में व्यापक आक्रोश का कारण भी बन गई। सोशल मीडिया पर तोड़फोड़ की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिनमें भगवान शिव जी की मूर्ति टूटी हुई और नंदी जी की मूर्ति नष्ट होती हुई दिख रही थी। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और श्रीरामपुर कोपरगांव मार्ग पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कें उन्होंने जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह मामला जानबूझकर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम इलाके में शांति बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस को आरोपियों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हमें उन बदमाशों की धार्मिक पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए। यह घटना इस क्षेत्र में दूसरी ऐसी घटना है जहां मंदिरों को निशाना बनाया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में जिले के पूर्णातांबा इलाके में भगवान हनुमान जी के मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसने हिंदू समुदाय में असुरक्षा यानी डर का जो है माहौल पैदा किया है और उनके मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस प्रकार की घटनाओं के पीछे एक सोची समझी साजिश है, क्या कोई पैटर्न है क्या इसके पीछे। हिंदू समुदाय का आरोप है कि ये हमले विशेष रूप से जिहादी तत्वों द्वारा किए गए हैं, जो जानबूझकर हिंदू धर्म और संस्कृति को निशाना बना रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये घटनाएं न केवल धार्मिक बल्कि जो है धार्मिक अपमान का परिणाम है, बल्कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की एक साजिश का हिस्सा हैं। इन हमलों ने हिंदू समाज को गहरे आघात पहुंचाए हैं और न्याय की मांग जो है उन्होंने की है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस को न केवल आरोपियों की पहचान करनी चाहिए, बल्कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे की सच्चाई को भी सामने लाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच इलाके में तनाव बढ़ने के कारण पुलिस ने भारी बल तैनात कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों से स्थिति और ना बिगड़े। क्या ये घटनाएं हिंदू समुदाय के प्रति बढ़ते आक्रोश का संकेत हैं? क्या प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा? ये सवाल अब पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले की गहरी जांच और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो और सभी समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखा जा सके। लेकिन जिहादियों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है और एक्शन होना चाहिए और इनकी पोल बिल्कुल खुलनी चाहिए। पोल की बात करी तो इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको हम बता देते हैं। तो भारत में हिंदुओं पर बढ़ रहा है अत्याचार, ये हमने प्रश्न पूछा। 92% लोगों ने कहा हां, 8% लोगों ने कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा और हर पोल में आप भाग लीजिए। आपका जो उत्तर होगा एज इट इज दिखाया जाएगा, बिना हेरफेर के, सच्चाई के साथ। जनमत आपका कार्यक्रम है। अब पोल की बात करी तो आपने वोट किया जनमत में, तो चुनावी मुद्दा भी आपके लिए एक लेकर आए हैं। दिल्ली चुनाव करीब है। चुनाव आते ही दिल्ली में चुनावी वादों का दौर फिर से शुरू हो चुका है और इस बार सबसे बड़ी बात सामने आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और फ्री वादा, 24 घंटे हर घर को साफ पानी। दिल्ली में पानी की कमी की समस्या को लेकर जनता ने पहले ही जबरदस्त संघर्ष झेला था और अब केजरीवाल ने इसे चुनावी हथियार बना लिया है। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह वादा सच में जनता के हित में है या फिर सिर्फ वोटों की राजनीति का हिस्सा है। जून जुलाई में दिल्ली में पानी की किल्लत ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था
और अब वही केजरीवाल वही जनता को मुफ्त पानी का लालच देकर चुनावी मंच पर कूद पड़े हैं। केजरीवाल का कहना है कि 2015 में जब उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली थी तो 50-60% दिल्ली वालों को पानी टैंकर से मिलता था, लेकिन अब 97% लोग पाइपलाइन से पानी प्राप्त कर रहे हैं, यानी 97% लोग पानी वहां से मिल रहा है उनको पाइपलाइन से। ये आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने की एक रणनीति तो नहीं है? आम आदमी पार्टी ने बुधवार को संजीवनी योजना का भी ऐलान किया, जो आयुष्मान भारत से अलग है। दिलचस्प ये है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है और केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगता है कि वे जानबूझकर केंद्र की इस योजना को लागू होने से रोक रहे हैं। जब दिल्ली में स्वास्थ्य के मुद्दे पर गंभीर सुधार की जरूरत थी तो केजरीवाल ने इसके बजाय एक नई योजना का ऐलान कर दिया। क्या ये सिर्फ वोटों के लिए एक और छलावा नहीं है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के करीब आते ही आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें मुफ्त पानी और बिजली, बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं का वादा शामिल है। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी लुभावने वादे हैं या कुछ और भी हैं जो चुनाव के बाद फिर से हवा में उड़ा दिए जाएंगे? बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है और कहा है कि केजरीवाल सरकार का बजट इन योजनाओं को लागू करने के लिए क्या पर्याप्त है? केजरीवाल का दावा है कि वे एक जादूगर हैं और उन्हें पता है कि पैसा कहां से लाना है, कहां खर्च करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ चुनावी रणनीति है? जनता को फ्री का लालच देकर उनका ध्यान असली मुद्दों से भटकाना एक गंभीर सवाल खड़ा करता है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अब सवाल उठने लगे हैं कि भाई क्या वाकई ये पॉसिबल है और क्या फ्री की राजनीति संभव है? हालांकि आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई फ्री की बात अगर की जाती है तो क्या केवल वीआईपीज को ही फ्री मिलना चाहिए, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं को, उनको मिलना चाहिए, जनता को क्या नहीं मिलना चाहिए? ये प्रश्न जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जनता को जो देना है वो तो देना है। लेकिन क्या केवल चुनावी वादों में केवल देने की बात कहकर ही बात खत्म हो जाती है? चलिए पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बताते हैं। क्या भारत में अब चुनावी रेवड़ी बांटकर ही जीता जा सकता है चुनाव? 75% लोगों ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 दिसंबर को सांप्रदायिक हिंसा का एक बड़ा मामला सामने आया है, जब जिहादियों और सिखों के बीच जोरदार झड़प हुई है। घटना की शुरुआत तब हुई जब एक बाइक सवार मुस्लिम युवक ने सिख बच्चे को टक्कर मारी, जिसके बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। हिंसा के दौरान दोनों समुदायों के बीच पथराव, लाठी डंडे और तलवारें लहराई गई। इस संघर्ष में एक सिख युवक को चाकू से उस पर हमला किया गया और उसे लगभग 39 टांके भी लगे हैं। इस हिंसा के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए भारी बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस पूरी घटना में मुस्लिम समुदाय के नामचीन गुंडों के होने की भी बात कही जा रही है। इस विवाद ने भोपाल में सांप्रदायिक माहौल को और बिगाड़ दिया है और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। 24 दिसंबर को भोपाल में जिहादियों और सिखों के बीच बवाल हुआ। इस दौरान पथराव, लाठी डंडे और तलवारें भी लहराई गई। घटना के बाद क्षेत्र में काफी तनावपूर्ण माहौल देखा गया। उसके बाद से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जब मैं समझाने गया तो फेज ने मेरे ऊपर छुरी से वार करने के बाद जब मेरा भाई ये बड़ा, फिर एक मेरा छोटा भाई है, जब हम लोग समझाने गए तो लेडीजों ने, उनके साथियों ने, भाई बंधुओं ने वहाँ से पथराव चालू करने के बाद हमारे दादाजी, हमारी लेडीज सबके ऊपर। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार मुस्लिम ने सिख बच्चे को टक्कर मारी थी। उसके बाद ये हिंसा भड़क गई। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मुस्लिमों के घरों पर सिख समुदाय ने अपने बचाव में हमला भी किया है। बता दें कि मुस्लिम ने चाकूबाजी की और सिख युवक को 39 टाके भी लगे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक यहां 2 दिन पहले गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी।
इस संबंध में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। मंगलवार की सुबह वो दोबारा मोहल्ले में आया तो उसे देखकर लोग भड़क गए। दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोपी को घेर लिया। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और पथराव भी शुरू हो गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को कब्जे में ले लिया गया है। इस वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल लोगों को चेतावनी भी दी है कि शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ पुलिस 2 दिन पहले हुई झड़प के मामले में भी जांच पड़ताल तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना में घायल 6 लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। लगभग 2 दिन पहले FIR थाना जहांगीराबाद अंतर्गत हुई थी, जिसमें लगभग एक सामान्य सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। 2 पक्षों का मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें FIR में 3 आरोपी थे, तो उनमें 5 आरोपी थे कुल मिलाकर। तो 3 को गिरफ्तार कर लिया गया था, 2 फरार चल रहे थे। तो आज जो आक्रोशित भीड़ है, उनका कहना है कि जो एक फरार आरोपी था उनको उन्होंने देखा, जिसको देख के वो आक्रोशित हुए और लगभग 25 से 30 लाठी डंडे लेकर के उसके पीछे यहाँ मोहल्ले तक आए। और इसमें चूंकि हमारा पुलिस पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था, 3 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे, उनके द्वारा खुद के स्तर पर उनको रोकने का प्रयास किया गया और कंट्रोल रूम को नोट कराया गया। तो तत्काल 5 मिनट में यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल आया और उन्होंने पूरी जो भीड़ थी उसको डिस्पर्स करा दिया। तो स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। भोपाल में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अब जरूरत है इन जिहादियों के बढ़ते मनोबल पर लगाम लगाने की। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को काबू में बताया है, लेकिन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। देखना होगा कि इस तरह के सामाजिक हिंसा पर प्रशासन किस तरह लगाम लगाती है। सुदर्शन न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए है। चलिए, भोपाली खबर आपको बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, मथुरा की बात करते हैं और सांता क्लॉज की बात करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामले में उत्तर प्रदेश के मथुरा में लड्डू गोपाल जी को सांता क्लॉज की पोशाक पहनाए जाने पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ विक्रेताओं ने भगवान लड्डू गोपाल जी को क्रिसमस की पोशाक पहना दी, जिसे लेकर मथुरा में भारी रोष देखा जा रहा है। तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल जी, भगवान कृष्ण जी, इनको सांता क्लॉज की तरीके से कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो अब कार्यकर्ताओं ने, हिंदूवादी संगठनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि इस तरह की हरकत सनातनी परंपरा को नष्ट करने और ईसाई इस्लामी परंपराओं को बढ़ावा देने की साजिश है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि आज भगवान लड्डू गोपाल को क्रिसमस की पोशाक पहनाई जा रही है, तो भविष्य में ईद के अवसर पर भगवान को टोपी और राधा रानी जी को बुर्का पहनाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और दुकानदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की अपील की है। सुनते हैं क्या कुछ कहा है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लड्डू गोपाल की पोशाकें सांता क्लॉज के रूप में चल रही हैं, इसको प्रशासन तुरंत कार्रवाई करके रोके। ऐसे हिंदू भाई बहन जो काम करा रहे हैं, जो सांता क्लॉज की ड्रेस बेच रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला मुद्दा है। इससे धर्मांतरण बढ़ेगा हमारे देश में। ऐसे तो आज तो लड्डू गोपाल के लिए सांता क्लॉज की पोशाकें चल रही हैं, किसी दिन ईद पर तो ये हमारी राधा रानी के लिए बुर्का बेचना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसी छोटे मोटे फायदे के लिए, 2-4 रुपए के फायदे के लिए विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर बजरंग दल कभी भी ऐसे कार्य नहीं होने देगा मथुरा के अंदर। इसी का हम DM साहब से मिलने आए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है योगी सरकार का प्रशासन हमारा पूर्ण साथ देता है, आगे भी देगा और इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करेगा। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? ज्ञापन में हमारी मांग है कि ऐसे पहले तो ऐसे हिंदू भाई बहनों के पास जाकर प्रशासन प्यार से बात करें और खुद ही वो हटा लें। हमारा ये संदेश उनके पास जा ही रहा होगा, खुद ही वो हटा लें इस चीज़ को। अगर वो नहीं हटा रहे हैं तो फिर प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और फिर धर्मांतरण
विरोधी कानून उनके खिलाफ लगा के FIR करेंगे। तो आपने ये तस्वीर देखी और हिंदूवादी संगठनों का रोष भी आपने देखा है, और हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने बच्चों को ये सांता क्लॉज की जो वो पोशाक पहना देते हैं, बच्चों को जोकर ना बनाएं। मथुरा वृंदावन हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन करने आते हैं। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने सनातनी भावनाओं पर हमले की कोशिश इसको करार दिया है और ऐसे हिंदू धर्म विरोधी षड्यंत्रों का विरोध भी यहाँ पर किया है, क्योंकि ऐसे तो इसी तरीके से जो भूमिका तैयार की जाती है और जो गरीब हिंदू होते हैं बेचारे, जो प्रताड़ित होते हैं, उनको इस तरीके से मूर्ख बनाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। और वो समझते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सही होगा कि अगर पहनाई गई होगी पोशाक तो इसका कोई कारण होगा, लेकिन ये ऐसे ही जो कमज़ोर होते हैं, जो वंचित होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है और हिंदू सभ्यता के ऊपर इस तरीके से ये आघात लगाने का प्रयास है, हमला है एक तरीके से, जिसका बहुत अच्छा विरोध किया गया है। राधा रानी जी की क्या पोशाक रहेगी, लड्डू गोपाल जी की क्या पोशाक रहेगी, वो हिंदू सनातन समाज बहुत अच्छे से जानता है और क्या करना है वो उनको बेहतर पता है। कैसे जो है कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी को सांता क्लॉज बना दिया जाता है और उसका विरोध किया जाता है, इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए जो तैयार की है, आप वो भी जरा ध्यान से देखिए। आज के समय में हिंदू देवी देवताओं का अपमान और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना जैसे आम बात हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के मथुरा में भगवान लड्डू गोपाल जी की पोशाक को लेकर एक नया विवाद उभर कर सामने आया है। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस के अवसर पर कुछ दुकानदारों ने लड्डू गोपाल जी को सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनाकर उन्हें क्रिसमस के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यह कदम मथुरा के हिंदू संगठनों और सनातनियों के बीच भारी आक्रोश का कारण बन गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करते हुए आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि इस प्रकार की पोशाक पहनाने और बनाने और बेचने वाली दुकानों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा रानी की जन्मस्थली है और यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ पूजा अर्चना करने आते हैं। ऐसे में लड्डू गोपाल जी को क्रिसमस की पोशाक पहनाना सनातन धर्म के खिलाफ है और आज यह एक कुचक्र का हिस्सा है। सीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लड्डू गोपाल की पोशाकें सेंटा क्लॉज के रूप में चल रही हैं, इसको प्रशासन तुरंत कार्रवाई करके रोके। ऐसे हिंदू भाई बहन जो काम करा रहे हैं, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला मुद्दा है। इससे धर्मांतरण बढ़ेगा हमारे देश में। ऐसे तो आज तो लड्डू गोपाल के लिए सेंटा क्लॉज की पोशाकें चल रही हैं, किसी दिन ईद पर तो ये हमारी राधा रानी के लिए बुर्का बेचना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसी छोटे मोटे फायदे के लिए, 2-4 रुपए के फायदे के लिए विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर बजरंग दल कभी भी ऐसे कार्य नहीं होने देगा मथुरा के अंदर। इसी का हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है योगी सरकार का प्रशासन हमारा पूर्ण साथ देता है, आगे भी देगा और इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करेगा। यह घटना कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पर इस प्रकार की तस्वीरें और खबरें आई हो। इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के विवाद उठ चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मूर्तिकार द्वारा मां दुर्गा की मूर्ति पर बुर्का जैसे कपड़ों का उपयोग किए जाने का भी विवाद सामने आया था और यह घटना तब हुई जब पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग नवरात्रि का उत्सव मना रहे थे। इसके अलावा हैदराबाद में एक पंडाल में भगवान गणेश जी की मूर्ति को मुस्लिम स्वरूप में सजाने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी धर्मनिरपेक्षता का सबूत नहीं, बल्कि लगातार आहत होने वाली सनातन भावना और हिंदू देवी देवताओं के अपमान का सबूत है। इस तरह धार्मिक आस्थाओं का मजाक बनना आज आम इसलिए हो गया है क्योंकि हिंदू खुलकर इस बारे में आवाज नहीं उठाता, क्योंकि यही कुकृत्य यदि सर तन से जुदा वाले जिहादियों के आका के साथ हो जाता या कोई टिप्पणी भी हो जाती तो अब तक सर कलम कर दिया जाता, जैसा कि कन्हैया लाल के साथ किया गया। हिंदू समाज को बार बार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और ये अब सहन नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम और ईसाई अपने साथ खिलवाड़ क्यों नहीं करते, और यदि कोई इस कदम की तरफ आगे बढ़ता भी है
तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। 2017 में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 2 साल के बेटे को जब स्कूल में काना बनाया गया था, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बेटे की फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की थी। लेकिन उसके बाद में उनके ही लोगों द्वारा उन पर गालियों का उन्हें सामना करना पड़ा था और धमकियां तक दे दी गई थी। इन सब बातों से साफ हो जाता है कि यह कदम एक साजिश के तहत सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास है, जिससे ईसाई और इस्लामी परंपराओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यदि इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो भविष्य में ऐसे प्रयासों में और भी तेजी से वृद्धि हो सकती है, जैसे कि ईद पर भगवान को टोपी पहनाना या राधा रानी को बुर्का पहनाना। अब समय आ गया है कि हिंदू समाज अपनी आस्थाओं और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट हो और इस प्रकार के हमलों का विरोध करते हुए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस के असंवैधानिक और अपमानजनक व्यवहार को लेकर तीखा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने जब नेहरू सरकार के खिलाफ सवाल उठाए थे तो उन्हें संसद में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया था। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वंचितों और दलितों के अधिकारों का हनन किया है और उनका उत्पीड़न किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा और कई डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नेहरू सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण समिति में स्थान नहीं दिया गया, जो कांग्रेस के दलित विरोधी रवैये को दर्शाता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की इस मानसिकता के कारण आज भी दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को ठुकराया जा रहा है। उनका यह हमला कांग्रेस की नीतियों और उनके व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज के निचले तबके से आते हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने। जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। ये प्रेस मीट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे अनैतिक और असंवैधानिक आचरण की ओर समय समय पर इन लोगों के द्वारा किए गए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने, और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना, अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। राज्य सरकार की महतारी वंदना योजना के तहत एक फिल्म अभिनेत्री यानी सनी लियोनी को 1000 रुपए प्रति माह मिल रहे थे। ये खबर सुनते ही हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि सनी लियोनी जो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं और लाखों रुपए कमाती हैं, को इस योजना का लाभ क्यों मिल रहा है? क्या ये कोई गलती है या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश है? सनी लियोनी के नाम पर राशि का आहरण होने की शिकायत मिलने के बाद बस्तर के कलेक्टर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना में अनियमितताओं की जांच शुरू की। जांच में जो तथ्य सामने आए वे और भी चौंकाने वाले थे। पता चला कि सनी लियोनी के नाम पर राशि आहरित की जा रही थी, जो दरअसल ग्राम तालुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेदमती जोशी के आईडी से रजिस्टर्ड थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वीरेंद्र जोशी नामक व्यक्ति ने जालसाजी कर सनी लियोनी के नाम पर इस राशि का आहरण किया और उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत वीरेंद्र जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और उसके बैंक खाते को होल्ड करने की कार्रवाई शुरू कर दी। आइए आपको विस्तार से भी बता देते हैं कि महतारी वंदना योजना क्या है और कैसे ये घोटाला हो गया है। ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, सनी लियोनी की खबर। लेकिन महतारी वंदना योजना में आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिलाओं को हर महीने यहां पर 1000 रुपए देने का प्रावधान है, वो सहायता की जाती है। और क्या है इसमें, ये भी आपको समझा देते हैं। हर महीने 1000 की सहायता राशि सीधे लाभ का जो लाभार्थी हैं उनके बैंक अकाउंट में जाती है, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की निवासी महिलाओं को ही इसका लाभ जो है वो मिलना चाहिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है इस मामले में। अब उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन किया जा रहा हो, तो ये इसमें अपडेट है। इसमें क्या होता है महतारी वंदना योजना में आपको बता रहे हैं। और परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, ये तमाम चीजें उसमें, ये तमाम पहलू जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया था, इस योजना की शुरुआत की थी। और क्या अपडेट है वो भी आपको हम दिखाते चलेंगे। लेकिन इस मामले में और भी अब जांच चल रही है और संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी किया जा रहा है। यह मामला न केवल बस्तर बल्कि पूरे राज्य में एक बड़े भ्रष्टाचार और जालसाजी का संकेत दे रहा है। क्या सनी लियोनी के नाम का इस्तेमाल एक साजिश का हिस्सा था या ये केवल एक गलती थी? ये सवाल अब सभी के मन में गूंज रहा है। हालांकि सनी लियोनी की तरफ से भी जवाब आया, उनकी तरफ से भी कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी जो था दुख था इस बात का, लेकिन ऐसा हुआ, ये ठगी हुई और एक सरकारी योजना का जिस तरीके से मजाक बनाने का प्रयास किया गया एक ठग के द्वारा, जिस पर एक्शन हो चुका है, ये बड़ी बात है। चलिए इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। समय के साथ बढ़ रहा है धोखेबाजी का जाल, ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो प्रश्न पूछा, ये इस पे उत्तर आपने क्या दिया है वो भी आपको बता दें। 99% लोगों ने कहा हां, 1% लोगों ने कहा ना। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।